हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अमन खान और आप सब देख रहे हैं अमन केमिस्ट्री क्लासेस। तो क्या हाल है भाई, सब मज़े में ना। तो लेक्चर नंबर 27 स्टार्ट कर लेते हैं, फिर इसी बात पे सब मज़े में हो तो ठीक है। लेक्चर नंबर 26 की तो बात करने से रहे अपन, क्योंकि लेक्चर नंबर 26 में तो सिंपल थ्योरी क्वेश्चन देख कर आए थे। बम कैलोरीमीटर में किस तरीके से ताप बढ़ता है, किस तरीके ताप घटता है, तो उसमें दो ऊर्जाओं का आपने अध्ययन कर लिया था आसानी से। ठीक, ऊष्माशेपी और ऊष्माशोषी का उसमें ज्ञान कराया था भाई आपको अच्छी तरीके से। कोई दिक्कत उसमें नहीं आनी चाहिए, बड़ा ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल था भाई। ठीक है, ऊष्माशेपी होती थी, उत्सर्जित होती थी, तो उसमें क्या होता था, डेल्टा एच का मान नेगेटिव होता था। बढ़ती थी तो डेल्टा एच का मान पॉजिटिव होता था। ठीक है, तो उस तरीके का आपको क्वेश्चन कराया था, बड़ा आसान था, कोई दिक्कत है नहीं। लेक्चर नंबर 27 पे चलेंगे। आज का लास्ट लेक्चर होगा भाई, ये चैप्टर को अपन पूरी तरीके से फिनिश कर देंगे भाई। लेक्चर नंबर 27 के अंदर एक क्वेश्चन बचा हुआ है, उस क्वेश्चन को लिख लो। पहले क्वेश्चन लिखिए, उत्क्रमणीय तथा अनुत्क्रमणीय प्रक्रम को उदाहरण द्वारा समझाइए। 5 स्टार लगा देना भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्क्रमणीय तथा अनुत्क्रमणीय प्रक्रम को उदाहरण के द्वारा समझाना है। आप जानते हो उत्क्रमणीय, सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं मैं आपको, रासायनिक अभिक्रिया का एग्जांपल देखिए। मान लो एक रिएक्शन है, इस क्वेश्चन का आंसर इससे रिलेटेड नहीं है, लेकिन आपको हल्का फुल्का रिवीजन ये थोड़ा सा आपको हेल्प करेगा भाई। A+B है, रिवर्सिबल वाला डायरेक्शन है भाई। C+D है, ये एक केमिकल रिएक्शन मान लिया अपन ने। उत्क्रमणीय का मतलब होता है, क्या होता है, ऐसी रिएक्शन जो दोनों दिशाओं में संपन्न हो। ए और बी से आप CD बनाओ तथा CD से वापस आप ए और बी बना सकते हो। अनुत्क्रमणीय का मतलब होता है ऐसा, A+B इज गिवन बाय C+D। आप ए और बी से सी और डी बना सकते हो, लेकिन देखो तीर का निशान एक ही डायरेक्शन में, और सी और डी से आप ए और बी नहीं बना सकते, तो ये अनुत्क्रमणीय होता है। ये तो आपको मैंने बताया केमिकल रिएक्शन क्या बोलती हैं, उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय प्रक्रम के बारे में। लेकिन अपन को ऊष्मागतिकी के आधार पर उत्क्रमणीय तथा अनुत्क्रमणीय प्रक्रम को उदाहरण के द्वारा समझाना है। तो देखो भाई, पूरा थ्योरिटिकल है भाई। आंसर लिखेंगे, गैसों का आपस में मिश्रित होना पदार्थ का किसी निकाय में घुलना, दूध से दही का बनना आदि अनुत्क्रमणीय प्रक्रम के उदाहरण हैं। सभी प्राकृतिक अनुत्क्रमणीय प्रक्रम हैं। उत्क्रमणीय एवं अनुत्क्रमणीय प्रक्रमों को निम्नलिखित उदाहरणों से समझाया जा सकता है। इस पैराग्राफ को समझेंगे। देखो, गैसों का आपस में मिश्रित होना, जब दो गैसों को आप आपस में मिश्रित कर दोगे
पदार्थ का किसी निकाय में घुलना। ठीक है सर, दोनों पदार्थ को आपने आपस में मिला दिया। ठीक है, जैसे क्या सर, बताइए ना। कोई भी पदार्थ ले लो आप, एक पदार्थ मैंने ठोस ले लिया, ठीक है, और दूसरा पदार्थ भी ठोस ले लिया। एक पदार्थ ठोस ए है, एक पदार्थ ठोस बी है, दोनों को आपस में किसी भी तरीके से मैंने मिला दिया, लेकिन दूध से दही बना दिया। और क्या करा आपने? दूध से दही बना दिया। ये सब कैसे प्रकर्म होते हैं? अनुत्क्रमणीय प्रकर्म होते हैं। अनुत्क्रमणीय प्रकर्म बोले तो केवल एक ही डायरेक्शन में चलने वाली रिएक्शन। इसको ले लो आप, इस एग्जाम्पल को ले लो। आपने घर में देखा होगा दूध से दही बन जाता है, लेकिन कहीं पर ऐसा जादू या ऐसा चमत्कार होते हुए देखा है क्या सर कि दही से दूध आप बना रहे हो? आपकी मम्मी से पूछना कि मम्मी दही से दूध बना दो, आज तो मज़ा आ जाएगा, तो बेटा खड़ा रेपट पड़ेगा एक। ठीक है सर, खड़ा चांटा जो बोलते हैं ना वो पड़ेगा। तो बेटा इसलिए कहते हैं अनुत्क्रमणीय प्रकर्म केवल एक ही डायरेक्शन में चलते हैं। यह एक रिएक्शन क्या हुई, दूध से दही बन गया, लेकिन दही से आप दूध नहीं बना सकते। तो ये सभी अनुत्क्रमणीय प्रकर्म होते हैं। सभी प्राकृतिक अनुत्क्रमणीय प्रकर्म है, जितने भी प्रकृति में होने वाले प्रकर्म होते हैं अनुत्क्रमणीय प्रकर्म है। उत्क्रमणीय अनुत्क्रमणीय प्रकर्मों को निम्नलिखित उदाहरणों से आप समझ सकते हो। एक डायग्राम बनाएंगे भाई, बनाइए। एक पात्र बनाया, ठीक है सर, एक पात्र है, उसके ऊपर एक सिलेंडर सा लगा रखा है, एक पिस्टन लगा रखा है भाई। ठीक है, ये ऊपर से नीचे धकेल सकते हैं और नीचे से ऊपर भी जा सकता है। इसे क्या बोलते हैं अपन? एक पिस्टन है ये। ठीक, इसके अंदर एक गैस जिसका मान है प्रेशर फर्स्ट, गैस 1 भरी हुई है। ये गैस 1 मैंने भर दी यहाँ पर, डॉट डॉट से इसके अणुओं को बता दिया भाई, इसके कण गैस के कण हैं। जो गैस क्या कर रही है अभी? प्रेशर, ऊपर एरो है मतलब गैस ऊपर प्रेशर लगा रही है। और जो पिस्टन है इसे बोलेंगे पीई, वो प्रेशर कहाँ लगा रहा है? नीचे लगा रहा है। ठीक है, मतलब ये पी का मतलब प्रेशर है, मतलब दाब, और पिस्टन का है बाहर की ओर है, मतलब आपके द्वारा बाहर से कोई प्रेशर लग रहा है, मतलब बाह्य दाब। ये ई का मतलब क्या है? एक्सटर्नल। ठीक है सर, एक्सटर्नल मतलब बाहर से मिलने वाला। ठीक है, बाह्य दाब, बाह्य दाब है। और ये क्या है सर? ये क्या है? आंतरिक दाब है, मतलब गैस के अंदर से लगाया जाने वाला दाब है। अभी क्या है यहाँ पर? जितना प्रेशर ऊपर से अप्लाई हो रहा है उतना ही प्रेशर अंदर से अप्लाई हो रहा है। तो इस पर अपन सिंपल लिख सकते हैं पीई, पी एक्सटर्नल बराबर पी आई। ठीक है सर, ठीक है, ये तो पी एक्सटर्नल हो गया और पी आई हो गया। ठीक है, अंदर और बाहर का जो दाब है वो दोनों क्या है? अभी दोनों बराबर हैं। ठीक है, नीचे लिख देता हूं मैं और लैंग्वेज में, समान बाह्य एवं आंतरिक दाब। ठीक है सर, पहला केस होता है आपके पास कुछ ऐसा जहां पर गैस और बाह्य पिस्टन के द्वारा जो दाब लग रहा है दोनों की वैल्यू बराबर है। तो क्या होगा देखिए भाई, लिखिए, माना कि एक सिलेंडर में भारहीन घर्षणहीन पिस्टन लगा हुआ है। ये भारहीन और घर्षणहीन पिस्टन का मतलब क्या हुआ? ये पिस्टन वो है जो अपने आप कार्य करेगा। अगर गैस की प्रेशर आप कम कर दोगे तो अपने आप नीचे सरकने लग जाएगा। अगर गैस का आप प्रेशर बढ़ा दोगे तो ये अपने आप ऊपर सरकने लग जाएगा। इसमें आपका कोई कार्य नहीं होगा, इसलिए इसे बोलते हैं घर्षणहीन, मतलब इसमें कोई घर्षण नहीं है। ठीक है सर, घर्षणहीन पिस्टन लगा हुआ है जिसमें निश्चित मात्रा की गैस
भरी है। माना कि पिस्टन पर लगने वाला दाब P एक्सटर्नल कोमा गैस के अंदर के दाब PI मतलब P इन प्रेशर अंदर वाले का PI के बराबर है। चूंकि दोनों बराबर हैं, अर्थात PE बराबर PI की स्थिति में पिस्टन ना तो ऊपर की ओर न ही नीचे की ओर गतिमान होगा। फलस्वरूप गैस के आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। सिंपल सी बात है। एक सिलेंडर है जिसमें एक पिस्टन लगा हुआ है, जिसमें निश्चित मात्रा की गैस भरी हुई है। पिस्टन पर लगने वाले दाब को PE से बताते हो, मतलब P एक्सटर्नल गैस, और गैस का दाब PI होता है। अगर दोनों प्रेशर बराबर हैं तो ना पिस्टन ऊपर जाएगा ना पिस्टन नीचे जाएगा। तो ये पिस्टन ना तो ऊपर की ओर जाता, ना ही नीचे की ओर जाता है। गैस के आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। पहला केस आपको समझ में आ गया होगा आसानी से, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है सर, सारे बच्चे इंटेलिजेंट अपनी क्लास में। दूसरा डायग्राम बनेगा भाई, बना दो भाई दूसरा डायग्राम फिर हल्के हाथों से। ठीक है, वही पात्र बनाया अपन ने, एक पात्र और बनाया। उसके ऊपर अपन ने क्या करा, पिस्टन लगा दिया। डायग्राम में डिफरेंस देखना भाई। पिस्टन देखना, ठीक है सर। P एक्सटर्नल है, ये PI जो कि गैस है एक, ठीक है सर, ये गैस है। इसका प्रेशर ऊपर लग रहा है, इसे आप क्या बोलते हो, आंतरिक दाब बोलते हो। ठीक है, ये आपका क्या होता है सर, बाह्य दाब होता है। अब ये कौन सा है भाई, उत्क्रमणीय प्रसार। उत्क्रमणीय प्रसार बोले तो एक ही डायरेक्शन में चलने वाला प्रसार। ठीक है सर, वो कैसा प्रसार होगा वह भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, उत्क्रमणीय प्रसार के अंदर क्या देखने के लिए आपको मिलेगा, क्या घटना घटित होगी। का वैसा डायग्राम अपन ने बनाया था, तो इसकी लैंग्वेज कैसी आएगी, लिखिए। अब यदि पिस्टन के दाब PE में, ठीक है सर, पिस्टन का दाब क्या है सर, P एक्सटर्नल में अनंत सूक्ष्म दाब DP। देखो सर, अनंत सूक्ष्म दाब मतलब बिल्कुल माइनर, बिल्कुल नगण्य, बिल्कुल ना के बराबर प्रेशर, मतलब सूक्ष्म मतलब छोटा सा, तो इसलिए स्मॉल d। ठीक है सर, स्मॉल d और दाब मतलब DP। DP क्या बोलते हैं, अनंत सूक्ष्म दाब। थोड़े से प्रेशर की कमी आ जाती है तो
पिस्टन का दाब, तो पिस्टन का दाब Pe माइनस dP। बिल्कुल सही बात है। पहले पिस्टन का दाब Pe था, लेकिन उसमें सूक्ष्म दाब dP की क्या आ गई, कमी आ गई। तो Pe में से कितना कम हो गया दाब, dP कम हो गया। समझो भाई, हल्की फुल्की गणित है। पहले प्रेशर इतना था, उसमें कितने की कमी आ गई, सूक्ष्म दाब dP, मतलब उसमें से dP प्रेशर थोड़ा सा कम कर दिया। तो Pe माइनस dP होगा जो गैस के आंतरिक दाब Pi से अनंत सूक्ष्म मात्रा से कम होगा, जिसमें पिस्टन ऊपर उठेगा तथा गैस का आयतन अनंत सूक्ष्म मात्रा dV। ठीक है, अनंत सूक्ष्म मात्रा मतलब अनंत सूक्ष्म मात्रा से उसका आयतन dV से बढ़ जाएगा, यदि पिस्टन से दाब में अनंत कम करते जाएं तो गैस के आयतन में वृद्धि अनंत सूक्ष्म मात्रा में होती जाएगी। ऊष्मागतिकी के अनुसार यह गैस का उत्क्रमणीय प्रसार कहलाएगा। बड़ी सिंपल लैंग्वेज है भाई, समझना थोड़ा। कॉपी टेढ़ी हो गई भाई, ध्यान ही नहीं रहा। देखो लिखते लिखते आपने जो डायग्राम बनाया था उसका डायग्राम कुछ ऐसा था, मैं बना देता हूँ छोटा सा। ठीक है, इसमें पिस्टन मैंने थोड़ा सा ऊपर लगाया था। ठीक है, ऐसा डायग्राम था जहाँ पर गैस Pi ऊपर प्रेशर लगा रही थी, P एक्सटर्नल था। ठीक है, प्रेशर की वैल्यू नीचे से ज़्यादा थी। अब यदि पिस्टन के दाब Pe में अनंत सूक्ष्म दाब dP की कमी आए, मतलब जो प्रेशर एक्सटर्नल था उसमें आप कितनी की कमी ला रहे हो, सूक्ष्म दाब हल्की सी नगण्य माइनर से कमी ला रहे हो, जिसको dP से बता रखा है, तो पिस्टन का दाब Pe में से क्या dP घटा दोगे आप। ठीक है सर, Pe में से dP होगा, जो गैस के आंतरिक दाब, जो गैस अंदर से दाब लगा रही है, उससे अनंत सूक्ष्म मात्रा से क्या हो जाएगा, बिल्कुल अगर आपने प्रेशर बाहर से रिलीज कर दिया, बाहर से ही प्रेशर कम कर दिया, तो गैस के आंतरिक दाब Pi से भी सूक्ष्म मात्रा से कम हो जाएगा, जिससे पिस्टन ऊपर उठेगा। जिससे पिस्टन कहाँ जाएगा, ऊपर उठेगा। ठीक है सर, तथा गैस का आयतन, पहले गैस का आयतन कम था लेकिन पिस्टन ऊपर उठा, तो गैस का आयतन बढ़ने किससे बढ़ेगा, गैस का आयतन
अनंत सूक्ष्म मात्रा, अनंत सूक्ष्म मात्रा से बाह्य प्रेशर कम हुआ है तो अनंत सूक्ष्म मात्रा से ही नीचे से आयतन बढ़ेगा। यदि पिस्टन से दाब और कम करें, यदि पिस्टन से और दाब सूक्ष्म मात्रा में कम करें तो इसी प्रकार से आयतन भी सूक्ष्म मात्रा से बढ़ता जाएगा और वृद्धि होती जाएगी। यही ऊष्मागतिकी के अनुसार यह गैस का उत्क्रमणीय प्रसार कहलाता है। क्योंकि देखो पिस्टन एक ही डायरेक्शन में चलता जा रहा है, आप प्रेशर कम करते जा रहे हो और जो डायरेक्शन है वो एक ही डायरेक्शन में ऊपर चलता जा रहा है। ऐसा तो नहीं है ना प्रेशर कम कर रहे हो तो पिस्टन नीचे आ रहा है फिर ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है फिर ऊपर, ऐसा नहीं है भाई। केवल प्रेशर नीचे से आप एक तरफ से कम कर रहे हो तो पिस्टन एक ही डायरेक्शन में चलता जा रहा है, तो यही उत्क्रमणीय प्रसार कहलाता है। लास्ट केस देखते हैं, एक डायग्राम और बनेगा उस पर अपन बता देंगे पूरा फाइनल। ये देखो भाई, ठीक है सर, ये एक पात्र बनाया अपन ने, सिलेंडर, वही पिस्टन अपन ने लगा दिया दोबारा। ये पिस्टन लगाया, पी एक्सटर्नल है जो कि नीचे की ओर लग रहा है, पी आई है जो कि अंदर का गैस है, ठीक है सर। अब प्रेशर कहाँ से लग रहा है भाई, देखो ऊपर से डायरेक्शन है, अंदर से डायरेक्शन नहीं है, ऊपर से है प्रेशर, नीचे लगा रहे हैं अपन। ये कौन सा प्रसार होगा, अनुत्क्रमणीय प्रसार होगा। अब अनुत्क्रमणीय प्रसार की जो लैंग्वेज है, जो थ्योरी है, वो अपन से क्या कहती है, लिखिए। इसका जस्ट अपोजिट होगा। इसी प्रकार यदि पिस्टन के दाब पी एक्सटर्नल को गैस के दाब पी आई से अनंत सूक्ष्म मात्रा से, सूक्ष्म मात्रा किससे, सूक्ष्म मात्रा पहले डीपी थी, डीपी से ही कम कराता तो अब डीपी से ही बढ़ाएंगे। अनंत सूक्ष्म मात्रा डीपी से बढ़ा दिया जाए तो गैस का आयतन अनंत सूक्ष्म मात्रा डीवी से पहले बढ़ा था, अब तो अब डीवी से कम हो जाएगा, डीवी से कम हो जाएगा, डीवी से कम हो जाएगा। ऊपर का अपोजिट चल रहा है, कोई नई साइंस नहीं है ये, ठीक है सर। यह गैस का अनुत्क्रमणीय संपीड़न कहलाता है, ठीक सर। क्या करा आपने, पिस्टन का प्रेशर जो था वो डीपी से बढ़ा दिया, जो इस गैस का था ना प्रेशर, उसकी तुलना में अनंत सूक्ष्म मात्रा डीपी से बढ़ा दिया, तो गैस का आयतन डीवी से कम हो जाएगा, क्योंकि पिस्टन नीचे सरकेगा तो आयतन पहले से ज़्यादा होगा तो आयतन कम हो जाएगा। कितने आयतन से, क्योंकि उसमें डीवी से बढ़ा था तो इसमें डीवी से ही कम होगा। ये गैस का अनुत्क्रमणीय संपीड़न कहलाता है। आप जानते हो किसी पे प्रेशर संपीड़ित करना संपीड़न कहलाता है, ठीक है सर, संपीड़न कहलाता है। लास्ट पैराग्राफ, यदि पिस्टन पर लगे दाब से बहुत कम कर दिया जाए तो अर्थात दूसरी लैंग्वेज में क्या बोला, यदि पिस्टन पर जो दाब लग रहा है उसको उसी दाब से और कम कर दिया जाए, जो प्रेशर पर, जो पी एक्सटर्नल पिस्टन पर दाब लग रहा है उसको उस दाब से और कम कर दिया जाए,
अर्थात डीई प्रेशर तो एक्सटर्नल प्रेशर ये, और डीपी जो कमी आई थी वो, ठीक है सर, उसको और कम कर दिया जाए। ठीक है, पहले एक की फॉर्म में कम हुआ था, अब आपने अंदर की तुलना में और कम कर दिया, तो गैस का प्रसार बहुत तेजी से होगा और पिस्टन ऊपर की ओर तीव्र गति से चलेगा। यह गैस का अनुत्क्रमणीय प्रसार कहलाएगा। ठीक सर, ये हो गया अपना पूरा क्वेश्चन। यहाँ तक समझ लिया था, कम होना ज़्यादा होना दोनों अपोजिट समझ लिया आपने। उसके बाद एक पैराग्राफ लिखा, यदि पिस्टन पर जो दाब लग रहा था, कौन सा, पी एक्सटर्नल लग रहा था, उस पी एक्सटर्नल को आपने डीपी से पहले तो कम हो रहा था, लेकिन आपने 2 बार कम कर दिया, बहुत ज़्यादा अंदर की तुलना में इस वाले प्रेशर को बहुत कम कर दिया, तो गैस का प्रसार बहुत तेज़ी से होगा। मतलब गैस के जो अंदर प्रेशर है, ये गैस इतना यहाँ से इतना प्रेशर कम कर देगी, गैस बहुत तेज़ी से प्रेशर लगाएगी, जिससे पिस्टन बहुत तीव्र गति से ऊपर की तरफ जाएगा और प्रसार गैस का बहुत तेज़ी से होगा। इसे क्या बोलते हैं, गैस का अनुत्क्रमणीय प्रसार कहते हैं। तो ये आपका पूरा ऊष्मागतिकी का चैप्टर फिनिश होता है। ये अपना आज का लेक्चर था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कुछ प्रॉब्लम आ जाती हो तो कमेंट कर दिया करो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे हमारा आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से आ सके। चैप्टर फिनिश हो गया, मज़ा आ जाना चाहिए भाई। ठीक है, अच्छी तरह रिवीजन करना।